सतगुरु
Radha Swami Radha Swami
राधा मालिक रायस्मिद्याल अगर उनके प्रति कोई सत्संगी बन के
शक करता है, संदेह करता है, यानी दुविधा में रहता है कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, उससे बढ़कर के मूर्ख इंसान दूसरा नहीं हो सकता। अगर सार को समझा कि वो सृष्टि के सरताज हैं, तो उनके प्रति किसी तरह का शुभ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम लोग जो जीव हैं, जो कि एक तरह के तो मन के हाथ में कठपुतली बने हुए होते हैं, अपनी सोच में उलझे रहते हैं, न तो मौज निहारती हैं और न मौज में रहना पसंद ही करते। जबकि रायसुमत के हिसाब से अगर सत्संगी है तो मौज को लखना भी चाहिए, मौज में रहना भी चाहिए। हमारे लिए वही हितकर होता है। संदेहास्पद स्थिति अपने लिए क्रिएट करना, बनाना, निश्चित तौर से खुद को आकाश करना। अगर मालिक न कर सकेगा तो दूसरा कौन है जो कर सकेगा? हाँ, ये अलग बात है। जो हम चाहते हैं वो करेगा, वो उनकी कोई मजबूरी नहीं होती। जो हमारे लिए हितकर होगा मालिक वो करता है, और वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा सा इसको अगर और खोलूं, जैसे कुछ एक बातें हम लोग जो अपने कर्म देखते हैं, उनको देखकर लगता है स्वयं को, दूसरों के लिए, कि मालिक कैसे हमें यहां से निकाल पाएगा। मैं तो नित्य में इतनी गलतियां करता हूं। अपनी परिस्थिति आंकते हैं कि यार मेरे से तो कोई भजन बंदगी बनती नहीं, बेड़ा पार कैसे होगा। और जिस तरीके से कर्म भोग हमारे इस एक जिंदगी में, जिसके सबब से हम लोग हमेशा दुखी होते रहते हैं, ऐसा लगता है यार एक जिंदगी में इतने कर्मों में तले बजे दबे हुए पड़े हैं और मालिक बोलता है संचित की तो ढेरी पड़ी है। कैसे उनको 4 जिंदगानियों में 3 और में कैसे रफा दफा किया जाएगा, एक विचार आता रहता है। लेकिन कभी इस चीज के प्रति विचार करते हैं कि रहस्य मत में जो एक दया शब्द दिया हुआ है मालिक के, कि जिसके ऊपर मालिक ने कर दी उसके अनगिनत कर कैसे रफा दफा होती है, कैसे उनका खात्मा होता है, कैसे उनको को पृष्ठभूमि से हटा ही दिया जाता है, समझ से बाहर होता है। इसलिए वहां मगज लगाने की हमें आवश्यकता ही नहीं होती। संत मत की रीत तो जुदी है, किसी से मैच नहीं होती। संतों की लीला को न तो आज तक कोई लग सका और न कोई लग सकेगा। चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं।
पीछे कई सत्संगों में सुना होगा, ग्रंथों में पढ़ा होगा कि जहां पर दृष्टि पड़ी मेरे गुरु की सोई पार गई। कि मालिक की दृष्टि पड़नी चाहिए, कर्म मायने नहीं रखते, और वो सूरज सीधे पार। कोई सिलसिला यानी यहां का नियम कायदा कानून जिस पर नजर पड़ गई उसके ऊपर लागू पड़ता है। जैसे इस सृष्टि का क्रम कि 84 लाख योनियों का भोग 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 करते हुए आपको गाय की योनि मिलती है और उसके बाद मनुष्य देही मिलती है। ये सृष्टि का क्रम है। आज गाय की जो लोग पूजा करते हैं इसलिए करते हैं। अब तो उसको एक लिप पिटाई के हिसाब से जो भी मानते हो करते हो, हमें उस उलझन में उलझना नहीं। लेकिन सृष्टि का क्रम यहां का बनाया हुआ इस अनुरूप है। लेकिन संतों के लिए कहीं से भी जीव को घसीटते हैं मनुष्य देही। क्या मनुष्य देही? सीधे अपने सत्संग की गोल में जमाल में शुमार कर देते। सारे नियम कायदे कानून एक तरफ धरे रह गए काल की माया की। किस हद तक? मान लो आज कोई दरखत की जूनी भी है, कितनी माना कितनी जूनियों का फर्क मालिक की नजर पड़नी है। उस जूनी से सीधे मनुष्य देही से सीधे सत्संगी के रूप में यानी सन्मुखता में आ पड़ता है। इसलिए हम लोग ये जो दुविधा में रहते, सोच विचार करते रहते कि कैसे होगा, ये कोई उचित चीज थी हमारे लिए। खुशनसीबी के लिए इतना ही बहुत, समझने के लिए, सोचने के लिए कि मुझे मालिक ने अपनी जेल में शुमार किया। अब वो जाने, उनका काम जाने, कैसे करेंगे, कैसे करवाएंगे, सब दारोमदार उनके ऊपर। मेरा काम बस उनसे जुड़े रहना और भरसक प्रयत्न करना कि जैसा वो कहें उतना उसका पालन करने का प्रयत्न। और जिसने इस रूप में अपने आप को मालिक के सुपुर्द कर दिया, उसका मालिक बड़ी सहूलियत के साथ यानी इजी वे में काम को अंजाम तक पहुंचाते। अब कई में से हम में से ऐसे खुरापाती जीव भी होते हैं, चाहे हम सत्संगी बन जाते हैं लेकिन हमें कहा कुछ जाता है, करते कुछ और नजर आते हैं। देखिए कई कर्म तो होते हैं अज्ञान अवस्था में, भूल चूक में। कई कर्म जानबूझ करके समझ के साथ किए जाते हैं, वो मुआफी के काबिल नहीं होते। कम से कम सत्संगी होकर के ऐसे कर्मों से बाज आना चाहिए। नहीं, मुझे उस अनुरूप तो कतई नहीं करना। प्रयत्न हमारा, अगर सत्संगी अपने आप को मानते हैं तो निश्चित तौर से भक्ति अंग में जितना अपने आप को पिरो सके उसका जतन करना चाहिए।
भक्ति अंग कहने का तात्पर्य सेवा, सुमिरन, सत्संग, ध्यान, भजन, इनमें अपनी जितनी प्रवृत्ति दे सकते हैं देने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। इससे सुगम तरीका अपना निस्तारा कराने का और दूसरा नहीं होता। और जो इन कर्मों में अपने आप को जोड़ने में आलस्य करता है, सुस्ती दिखलाता है, दूसरी चाहनाओं में अपने आप को जोड़ते रहता है, उसके लिए विलंब होता है और कहीं ना कहीं काल की यातनाएं ज्यादा उठानी पड़ती। कष्ट तो हमें भी होता है, लेकिन हमारी वजह से उनको, यानी हमारे संतों को, यानी अपने गुरुओं को, उनको भी बावजह बेवजह हमारी तकलीफें झेलनी पड़ती, जो कि एक सत्संगियों की हमारे लिए कतई उचित नहीं होती। मालिक तो कॉल में बन जाते कि 4 जन्म के अंदर ले जाना है। अब वो कितने खोटे खरे करेंगे, रफा दफा तो 4 में ही होंगे। ऐसा क्यों करना कि स्वयं भी तकलीफ पाए और हमारी वजह से उनको भी तकलीफ उठानी पड़े, झेलनी पड़े। इतनी बड़ की जो मौज मालिक ने करी है कि हम जैसे निकृष्ट जीवों को सत्संगी का दर्जा दे दिया। थोड़ी सी उस मेहर को एक कदर देनी, इज्जत बख्शनी और तहे दिल से मालिक का शुक्र अदा करना, यह ख्याल बनना हमारे लिए उचित होता है। जैसे एक दरखत की बात करें, ये तो मतलब प्रत्यक्ष मालिक की तरफ से इंगित करके, इशारा करके जतलाई हुई बातें हैं। फला शख्स उस जिंदगी में फला था, गब्बाजी ने प्रमाण सहित मालिक ने दर्शाया। कोई कुत्ते की योनि से आया हुआ, कोई भूत प्रेत की योनि से आया हुआ। क्या समझ सकते हैं गतमत संतों? और कई तो वेश्याओं की योनि से आए हुए, जिनके लिए तो यूं को 84 का रास्ता एकदम द्वार खुले रहते, उनको मालिक ने घसीट करके संगत में ले लिया। फिर भी हम शक करें। कहीं तो समझ धारनी चाहिए कि वो दयालु परम पिता जिसने इतनी मेहर कर ली, आगे भी उनकी मेहर में कोई रोक नहीं आने वाली, बरबस होती। बस अपने आप का किस तरीके से उत्थान किया जाए, सुधार किया जाए, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। कितनी निर्मल भक्ति मैं अंतर दिल से कर सकूं, उसका जतन करना चाहिए। तो निश्चित तौर से बड़ी सहूलियत के साथ हमारा काम बन सकता है, वारा न्यारा हो सकता है। और नहीं तो ये जो उठा पटक, हमें भी तकलीफ, उन्हें भी तकलीफ। काम तो बनेगा, इसमें कहीं दूर है। एक जो सहूलियत से बनता है, यानी हमारा भी प्रयत्न, उसमें आनंद है, लीला का लखाव होता है। विपरीत अवस्थिति में चूंकि कर्म भार आएंगे, यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, आनंद नहीं मिलेगा। और न किसी तरीके की लीला का लखाव होता है। दूसरे तरीके से कहो, गुप्त तरीके से मालिक काम बनाएगा।
संत मत राय सुमत, जिसमें प्रत्यक्ष फल की बात कही जाती है, उससे हम जैसे जीव महरूम रह जाए। कि हकीकत में कोई मालिक का तेज भी होता है, कि रहस्यमय नाम की गूंज भी होती है, कि कोई प्रकाश निराला भी होता है, कि कोई छटा भी ऐसी होती है। ये सिर्फ खाली किताबों में पढ़ने को मिलेगा। हकीकत यानी हमारी जो अनुभव की बात, उससे हम कोरे रह जाए। और उसका दोष कहूं सिर्फ अपने ऊपर है, मालिक पर नहीं। मालिक तो ठोक बजा करके, समझा समझा करके चिताते रहते हैं। जिसके लिए अपन प्रेम बानी में एक भजन पढ़ते हैं, चेत री पिया प्यारी सहेली गुरु चरणन चित लाओ। कि थोड़े से चित्त को मालिक के चरणों में जोड़ो, इधर जग जंजाल से हटा करके। वहीं पर देखो सारी दुनिया कुल सृष्टि सिमट के आ जाएगी, और चाहना है तुमको उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना कुछ मालिक के साथ में एक अनुभव मिल सकता है, लेकिन उसी को जो चारों तरफ से सिमट करके एक वहां पर अपने आप को केंद्रित कर सके, जोड़ सके, उसके लिए। और जो चंचलता की घाट पर ही रहता है, विपरीत अवस्थितियों में अपने आप को जोड़ती रहता है, परमार्थ से जुदी, उसके लिए न तो कोई अनुभव है और न कोई मालिक की लीला का लखा। ऐसे में एक साधारण अवस्था, कोई रस नहीं, निरसता के साथ एक यूं को जबरन खेल ठाल करती, अरे सत्संग आया करो, अरे मालिक का नाम लिया करो, खींचा जाता है, घसीटा जाता है। क्या आनंद आता है, स्वयं को खुद भी देख लो, और उसमें उनको भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती वो भी समझ लो। थोड़ी सी तो यार कुछ काम अपना ही संवारना है, लाभ अपन को ही मिलना है, तो थोड़ा सा रुझान अपना देना लाजमी बनता है कि उससे कुछ रिजक अपन को ही मिलेगा, आनंद अपन को ही मिलेगा। सतगुरु से लिया जो नाम प्यारे सतगुरु से लिया जो नाम प्यारे वे हैं दाता देंगे दाता तेरे उनको वे हैं दाता देंगे दाता तेरे उनको झूठे नाता तेरी बात नहीं आवेंगे, झूठे नाता तेरी बात नहीं आवेंगे। सतगुरु से लिया जो नाम प्यारे सतगुरु से लिया जो नाम जगत सारा काले की धारा उठा
सारा काल की धारा झूठा भारत गुरु प्यारा सत्य की धारा स्वामी सत्य गुरु प्यारा सत्य की धारा स्वामी गुरु से लिया जो नाम रे भगवाना को गुरु से लिया जो नाम रे भगवाना को उनको देना छोड़ने देना देंगे चले वो उनको देना छोड़ने देना देंगे चले वो पर देना करो वहीं पर देना करो गुरु से लिया जो नाम भगवाना दूंगा गुरु से लिया जो नाम भगवाना दूंगा राधा स्वामी दामा राधा स्वामी दामा स्वामी राधा स्वामी दामा राधा स्वामी दामा स्वामी बना सुहाना बोल कला ऐसा बना सुहाना बोल कला गुरु से लिया जो नाम भगवाना दूंगा गुरु से लिया जो नाम भगवाना दूंगा। एक बात का जवाब दो। अपन ये नश्वर जो विद्या पढ़ते हैं, जो स्कूलों में जा जा करके सालों साल वहां पर अपना यूं को बचपन खो देते हैं, मौज मस्ती का समय खो देते हैं। एक अपन को सिलेबस दिया जाता है, हम लोग उस सिलेबस के अनुरूप पढ़ते हैं या उससे अलग हट करके कुछ पढ़ते हैं। सिलेबस के अनुरूप पढ़ते हैं ना, कि हमारे लिए यही विद्या है, मुझको यही पढ़ना और इसी के जरिए से मैं उत्तीर्ण होऊंगा।
यही होता है ना। ये अपन जैसे सुनते हैं परमार्थी पाठशाला है, सत्संग रूपी, यहां भी तो अपन को एक सिलेबस मिलता है। क्या हमें उस अनुरूप अपने आप को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि मेरे को उत्तीर्ण होना है तो मुझे इसी अनुरूप चलना है। अब देख लो स्कूल के अंदर में क्या होता है, जो बच्चे सिलेबस पूरा नहीं करते या कुछ और ही पढ़ते, यानी शैतानियां, उनका हश्र क्या होता है। अगर हम भी यही करते हैं, परमार्थ के साथ खेल खिलवाड़, यानी विरोधात्मक कार्रवाई, विपरीत हरकतें, फेल ही होंगे। कोई चांस ही नहीं कि हम उत्तीर्ण हो सके, यानी अपनी बेहतर स्थिति में कुछ मालिक के करीब आकर के उनका कुछ रखाव पा सके। अब इसमें छोटी सी मोटी जो भी सीख अपन को मिलती है सब मायने रखती है। यानी एक भी बात ऐसी नहीं होती कि जिसको एक सत्संगी के बतौर नजरअंदाज करना चाहिए। चाहे वो रहने के ऊपर बातें होती हो, करने के ऊपर होती हो, सेवा की निस्बत होती हो, या ध्यान भजन बंदगी के ऊपर होती हो। एक चीज बड़ी विचित्र लगती है लोगों की, जो मुंह से सुनते हैं, मन नहीं लगता। कई बोलते हैं बोर हो जाते हैं, टाइम पास नहीं होता। एक मालिक ने अपन को बतौर होमवर्क सुमिरन दिया हुआ होता है, अपनी याद दी हुई होती है, रस है उसमें। कल जैसे कल सत्संग में बात की थी, अपन जो बैठ करके निरर्थक मनोराज करते हैं उसमें तो कोई रस नहीं होता, वो तो झूठा ताना बाना बुना जाता है, काल्पनिक, उसमें ही रस ले लेते हैं। यहां तो जो मालिक चिंतन और चिंतवन करने के लिए देता है, हकीकत, वास्तविकता, और हम उसमें रस नहीं तलाश पाते। कितनी अद्भुत बात है। थोड़ी देर करके बोलते मन नहीं लगता, छोड़ देते। हमें खुराक किसको देनी? मन को। इसको तो कंट्रोल करना है, साधन है। और न तन इसमें शुरू में जुड़ पाता है, उसको भी ठिकाना है। दोनों को जब स्थिरताई मिलेगी, अरसे की बात, तन को भी इसमें रस आएगा, मन को भी आएगा, अपन को तो आना ही बना। और ये एक काम मालिक ने हमारे जिम्मे ऐसा दिया है, जितना करो उतना थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं। और इसकी कोई सीमा नहीं होती। ध्यान के लिए तो मान लो अपन को मालिक ने दिया, एक वक्त में 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन सुमिरन के लिए तो कहीं ममानियत नहीं दी। मालिक की याद से जुड़ने में तो कोई अवसर का मालिक ने ये लिमिट निर्धारित नहीं करी। अपने पास जितना फारिग समय, उसका सदुपयोग करना सीखना चाहिए। क्यों दुनिया की बकझक में जुड़ करके, पराई बातों में उलझ करके पाप लादा जाए?
ऐसी कुछ एक चीजें अगर समझ में आ जाए तो निश्चित तौर से जिंदगी का बेहतर इस्तेमाल करके कुछ न कुछ लाभ अपने लिए हासिल कर सकते हैं। इसलिए मालिक ने दिया है, सदगुरु से लिया जो नाम प्यारे, कमाना आठों जान। एक दिन में 8 पहर होती है। ये 8 जान का मतलब 8 पहर से, 8 पहर मालिक के नाम को कमाओ। कोई ममानियत नहीं, बढ़कर फायदा। हम कितना शरीक होते हैं ये हमको अपने आप को जांचना है, परखना है, समझना है। बार बार